नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। खबर इंडिया गठबंधन को लेकर है, खबर मायावती को लेकर के है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बसपा सुप्रीमो हैं, वो आखिरी वक्त पर अपनी रणनीति का खुलासा करती हैं। आखिरी वक्त पर, ऐन वक्त पर वो अपने पत्ते खोलती हैं। 1999 का वो दौर याद कीजिए जब अटल बिहारी की सरकार, 13 महीना पुरानी सरकार, मात्र एक वोट से गिर गई थी। तब बहुत हो हल्ला हुआ था। तब मायावती ने आकर कहा था कि उन्होंने संसद के बाहर आकर बोली थी, युवा मायावती, कि उन्होंने अटल बिहारी की सरकार को गिरा दिया है। 1999 की मायावती की एक बहुत पुरानी बाइट है। सबसे पहले आप उसको सुनिए, फिर जो स्टोरी है, एनालिसिस है, उसका सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट दिया है और हमारी वजह से सरकार गिरी है। ये निर्णय क्यों लेना पड़ा? ये उत्तर प्रदेश का जवाब है बीजेपी को। आगे क्या स्थिति बन रही है आपकी? ये हम आगे बताएंगे। अपने कार्ड हम पहले नहीं खोलते। आपको पता है? एक मिनट, बीजेपी वालों ने भी कहा था, एक मिनट, जब हमने उत्तर प्रदेश में उनको सरकार सौंपी थी 6 महीने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि हमारा विधानसभा का स्पीकर पावर का दुरुपयोग नहीं करेगा। लेकिन बीजेपी के स्पीकर ने पावर का दुरुपयोग किया, हमारे विधायक तोड़े, उनको मिनिस्टर उनको बनाकर उन्होंने अपनी सरकार बचाई। तो इसलिए हमारी पार्टी तोड़ी। ये उत्तर प्रदेश का जवाब है। हम अपनी पॉलिसी एन वक्त पर ही डिस्क्लोज करना चाहते थे और बहुजन समाज के हित में फैसला लिया। 17 अप्रैल 1999 को अटल बिहारी सरकार को संसद में बहुमत साबित करना था। संसद में बहुमत साबित करके अपनी सरकार बचानी थी, क्योंकि सरकार के खिलाफ विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव ले आया था। 16 अप्रैल तक सब कुछ ठीक ठाक था। मायावती से उस समय प्रमोद महाजन और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने मिल करके अपील की थी कि आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को बचा लीजिए, और मायावती ने उनको आश्वासन भी दे दिया। सिर्फ एक दिन पहले की बात है, 16 अप्रैल 1999 को मायावती ने उनको जो है वो आश्वासन दे दिया। लेकिन जब 17 अप्रैल 1999 को संसद भवन में जो है सरकार के विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, तो मायावती ने अटल बिहारी की सरकार के खिलाफ वोटिंग की और एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई। तो इतनी ज्यादा चर्चा हुई उस समय 1999 में, और मायावती जैसे ही संसद के बाहर आई, उनको पत्रकारों ने घेर लिया और बहन जी से पूछा कि बहन जी, ये जो एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिरी है, उसमें शुरुआत में तरह तरह कई लोगों के नाम सामने आए। तो मायावती ने कहा कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक वोट से गिरा दिया है। लोगों ने पूछा ऐसे कैसे हुआ, तो मायावती ने कहा वो आखिरी वक्त पर अपने पत्ते खोलती हैं। उसके पीछे की कहानी भी कुछ और है। दरअसल 1995 में उत्तर प्रदेश में एक बार बहुजन समाज पार्टी और एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन किसी कारणों की वजह से वो सरकार गिर गई। 97 में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक बार फिर से एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है, जिसमें 6-6 महीने मुख्यमंत्री की कुर्सी चलाने के लिए एग्रीमेंट किया जाता है। 1997 में जब बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में उत्तर प्रदेश में एग्रीमेंट होता है, तो मायावती जो है वो 1997 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालती हैं। उसी बीच में उन्होंने बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के नाम पर कुछ जिलों के नाम करने शुरू कर दिए, जिसमें से चित्रकूट उस समय बहुत ज्यादा चर्चित था, जिसका के नाम छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम पर किया गया था। तो जैसे ही चित्रकूट का नाम छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम पर किया गया, उसके बाद भाजपा का जो कोर वोटर है, जो साधु संत है, अपर कास्ट का कहा जाता है, जिसको बताते हैं कि मोर्चे बंदी कर दी थी, मोर्चा खोल दिया था। हालांकि उस समय किसी तरीके से चीजें चलती रही। मायावती को एक कुशल प्रशासक भी कहा जाता है। तो मायावती ने अपने 6 महीने तो जो है वो पूरे कर लिए, लेकिन जब जैसे ही कल्याण सिंह कुर्सी पर बैठे अगले 6 महीने के बाद, तो कहते हैं कि वो कुछ ही महीने काम कर पाए। उसके बाद मायावती ने अपना जो है वो समर्थन वापस ले लिया और कल्याण सिंह की सरकार को, भाजपा सरकार को दलित विरोधी बताते हुए
तो 1997 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो सियासी जंग, रस्साकसी, खींचतान थी, तो 1997 का बदला मायावती ने कब लिया? 1999 में लिया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा करके। तो इस समय फिर से यह चर्चा हो रही है कि 1999 में जिस तरीके से मायावती ने दिल्ली से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराई थी, क्या उसी तरीके से 2024 में भी मायावती ऐन वक्त पर कोई रणनीति लेकर के आएंगी, ऐन वक्त पर अपने पत्ते खोलेंगी, ऐन वक्त पर अपनी स्ट्रेटजी का खुलासा करेंगी? और क्या 1999 में जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई थी, क्या उसी तरीके से 2024 में मोदी सरकार भी गिराएंगे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल लोगों के बीच में चर्चा बना हुआ है और ये इस पर बहुत ज्यादा जो है सवाल हो रहे हैं। मैंने एक स्पेशल स्टोरी इसीलिए इस पर की है, मैंने बहुत ज्यादा खंगाला, मायावती की एक पुरानी बाइट निकाली 1999 में, तब के दौर की। तब मायावती के पास महज 5 सांसद हुआ करते थे, आज मायावती के पास 10 सांसद हैं। हालांकि उसमें से कुछ सांसद जो है वो दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है वो बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंट है वो लगातार गिरता चला जा रहा है, जनाधार भी कम होता चला जा रहा है, सीटें भी कम होती चली जा रही हैं। ऐसे में उनका जो काडर है, बसपा का काडर है, बसपा के जो कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी हैं, उनको उम्मीद है कि बहन जी कोई इस तरीके का चमत्कारी फैसला लेंगी, क्योंकि बहन जी अक्सर उनके बारे में कहा जाता है वो ऐन वक्त पर चोट करती हैं। जब गेस्ट हाउस कांड हुआ तो उसके अगले दिन भाजपा से सरकार बना ली, उसके बाद 97 में फिर से एक बार भाजपा के साथ सरकार बनाई, 2002 में सरकार बनाई, उसके बाद 2008 में यूपीए सरकार से एक बार समर्थन वापस खींचा था, 1999 में अटल बिहारी की सरकार को गिरा दिया। गेस्ट हाउस कांड होने के बावजूद भी 2019 में समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जानी दुश्मन कही जाती थी, लेकिन 2019 में मायावती ने लीग से हटकर वो फैसला लिया, लीग से हटकर वो काम किया, ऐसा डिसीजन लिया, ऐन वक्त पर ऐसा गठबंधन किया जिससे कि पूरी देश की मीडिया में हलचल मच गई। हालांकि उस समय, उस दौर में हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति और पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक के धुएं में, और सर्जिकल स्ट्राइक का वो जो उस समय हिंदुत्व का ताना बाना चल रहा था, उसमें उस गठबंधन को सफलता नहीं मिली। लेकिन मायावती और मुलायम सिंह जब एक मंच पर आए थे, वो तस्वीरें जो हैं वो इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज हो गई। तो मायावती हमेशा जो है इस तरह का फैसला लेती हैं, चौंकाने वाले डिसीजन लेती हैं, ऐसे फैसले लेती हैं जिससे कि जो उस समय की राजनीति होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है, बाजी जो है वो पलट जाती है। तो 1999 में मायावती ने जो फैसला लिया था, अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार गिराई थी, लोग ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि मायावती 2024 में भी कोई इस तरीके का डिसीजन लेंगी जिससे कि मोदी सरकार भी गिर सकती है। क्योंकि ये बात सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन हुआ है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन, ये मजबूती से उत्तर प्रदेश में काम तो कर रहा है, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी भी इसमें जुड़ जाए, बहुजन समाज पार्टी भी इसमें आकर के शामिल हो जाए, तो कहते हैं जैसे दाल में दाल तो बनती है, लेकिन अगर उसमें तड़का लग जाए तो उसका स्वाद और उसकी अहमियत काफी बढ़ जाती है, उसका मूल्य और दाम भी काफी बढ़ जाता है। उसी तरीके से अगर इंडिया गठबंधन में बसपा भी शामिल हो जाए और जातियों की गोलबंदी हो जाए, तो समझ लीजिए ऐसा तड़का लगेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ऐसा तड़का लगेगा कि उसकी छौंक में जो है वो बहुत सारे लोग धुआं धुआं हो जाएंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके की अभी सुगबुगाहट चल रही है, इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, और ये चर्चाएं इसलिए और ज्यादा इन चर्चाओं को बल मिल रहा है क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, सपा ने भी 23 सीटें, सोचिए 23 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं, 23 सीटों, मैं बार बार जब इंडिया गठबंधन की खबर बना रहा हूं तो मेरा पूरा जोर इसी पर हो रहा है कि समाजवादी पार्टी ने 23 सीटें अपनी रोक रखी हैं, कांग्रेस पार्टी ने 17 रोक रखी हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने कुछ जगहों पे प्रत्याशी उतारे, लेकिन वो आधिकारिक प्रत्याशी नहीं है, उनको कोऑर्डिनेटर और जोनल प्रभारी जो होते हैं वो सब लेकर के आ रहे हैं, उनको एज ए बताया जा रहा है कि आप इस लोकसभा क्षेत्र में आपको प्रभारी बनाया गया, आप जिम्मेदारी संभालो, आप प्रत्याशी बन सकते हो, संभावित प्रत्याशी हो। लेकिन अभी बहन जी का कोई बयान, कोई आधिकारिक ट्वीट
बीएसपी का कोई प्रेस नोट या फिर बीएसपी के लेटर पैड पे अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि फला जगह पर इनको प्रत्याशी बनाया गया है। इसलिए जो तस्वीर है वो पूरी तरह से अभी धुंधली है। और मैं बार बार लगातार ये कह रहा हूं कि बातचीत अभी भी चल रही है, बातचीत अभी भी जारी है। आपको सकारात्मक रहना है, सकारात्मक सोच के साथ आपको बढ़ना है। इंडिया गठबंधन में मायावती भी हिस्सा हो सकती हैं, आपको यही पॉजिटिविटी बनाए रखना है। आप यकीन मानिए 2 से 3 दिनों का जो वक्त है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत अहम वक्त है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा मोड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा फैसला लिया जाएगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इंडिया गठबंधन इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से मुकाबला करेगा। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है त्रिकोणीय नहीं है। मैं बार बार लगातार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार का जो चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होगा, वो ट्रायंगल नहीं होगा, 3 पोलर नहीं होगा। इसमें सीधे सीधे नेक टू नेक फाइट होगी। सीधे सीधे आमने सामने से 2 प्रतिद्वंदी होंगे। इसमें सीधे सीधे आमने सामने से 2 योद्धा चुनाव मैदान में लड़ेंगे। एक तरफ होगी भाजपा और दूसरी तरफ होगा भाजपा के खिलाफ। तीसरे व्यक्ति की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मैं बार बार लगातार ये बात कह रहा हूं, 1-2% वाले वोटों को छोड़ दिया जाए, बाकी मैं बल्क युद्ध की बात कर रहा हूं। बल्क में जो वार होगा, जो आमने सामने की जंग होगी, आमने सामने की प्रतिस्पर्धा युद्ध होगा, वो मैदान में सिर्फ 2 लोगों के बीच में होना है। एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ भाजपा के विपरीत वाली विचारधारा। इसलिए अगर जो लोग इस तरीके का बोल रहे हैं कि मायावती अलग लड़ेंगी तो त्रिकोणीय हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसे समीकरण बनेंगे और बसपा का कोर वोटर इधर चला जाएगा, दलित वहां चले जाएंगे, दलितों की इतनी जातियां, तो ये बिल्कुल अफवाहें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जमीन में जाइए और लोगों के बीच में बात करिए, आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा का ये जो चुनाव होने जा रहा है इस बार, मैंने 5 से 6 चुनाव अपने जीवन में, पत्रकारिता के 14 साल के अनुभव में मैंने 4-5 बड़े चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कवर किए हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कि नेक टू नेक फाइट 2 आइडियोलॉजी के बीच में सीधे होने जा रही है। इस बार प्रतिस्पर्धा आमने सामने की, मुकाबला बहुत कड़ा होगा। मैदान में सिर्फ 2 योद्धा होंगे, एक जीतेगा और एक हारेगा। जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये सब डिपेंड करेगा फैसले क्या लिए जाते हैं। तो आप इंतजार करिए, वेट एंड वॉच, बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज आएगी। आप एक भारत के साथ जुड़े रहिए। मैं इंडिया गठबंधन के हर एक पहलू के एंगल जो है वो आपके सामने लाता रहूंगा। आपको ये विश्लेषण एनालिसिस कैसी लगी है, इसके बारे में आप हमें कमेंट जरूर करें। मैं बार बार आपसे अपील करता हूं, आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं उसे पढ़ता हूं, लाइक भी करता हूं, बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी करता हूं। तो आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। कमेंट जरूर करते रहें, मुझसे जुड़े रहें, मेरे ऊपर भरोसा रखें, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, निगेटिविटी हटा दीजिए, नकारात्मक पत्रकारिता से दूर भी रहिए। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, सुझाव जरूर दीजिए। आपसे अपील है कि आप अपने मोबाइल के YouTube के नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कि जितनी भी स्टोरी मैं आपको बनाता हूं आपके लिए इंडिया गठबंधन से संबंधित वो सब आपको मिलती रहें। धन्यवाद।